नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सीहोर जिला है, वहाँ पर एक गांव होता है इछावर, उधर की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों शिल्पा नाम की जो है एक लड़की रहा करती थी। और शिल्पा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। शिल्पा के घर में उसकी माँ थी और शिल्पा का छोटा भाई था। शिल्पा के पिताजी जो है करीब 5 साल पहले जो है बीमारी के चलते, या बोले तो उनको अटैक आ गया था, जिस कारण उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ही दोस्तों शिल्पा हो गई और उसकी माँ ने जो है भाई, जो उनकी खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी के साथ साथ अपना घर संभालते थे, क्योंकि इनकी जो आमदनी है वो खेती बाड़ी से होती थी। ज़्यादा तो नहीं रहती लेकिन ठीक ठाक होती, इतना कि भाई उनका काम चल जाए। गेहूं के खेत वगैरह होते हैं इनके पास, जिससे कि इनका घर परिवार चल जाता था। बहुत ज़्यादा तो खेती नहीं थी। अब दोस्तों शिल्पा और उसकी माँ दोनों जो है खेती बाड़ी भी संभालते हैं और घर भी देखते हैं। अब शिल्पा ने दोस्तों पढ़ाई वगैरह छोड़ दी थी, क्योंकि उसको घर का काम हो गया, खेत में जो है भाई खेत में जाके काम करना। और कई बार क्या होता था कि ये माँ बेटी से नहीं होता था तो एक आध कोई आदमी नौकर भी लगवा लेते थे। अब भाई छोटा था। अब दोस्तों धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और धीरे धीरे करते करते अब शिल्पा की जैसे कि उम्र हो गई थी 21 साल, और उसका जो छोटा भाई था वो 10वीं कक्षा का छात्र था। अब जब शिल्पा के पिताजी एक्सपायर हुए थे तो उसकी उम्र करीब 16 साल के आसपास थी दोस्तों, लेकिन अब जो है उम्र हो गई शिल्पा की 21। अब शिल्पा खुद से ही खेती बाड़ी संभालने लगी। कभी कभी इसकी माँ आती थी, बाकी इसकी माँ के जो है पैरों में दर्द रहता था तो वो ज़्यादा खेत में नहीं आती थी। और भाई छोटा था। शिल्पा बोलती थी कि तू एक काम कर, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, तू खेती बाड़ी छोड़, तुझे कुछ नहीं करना है, तू पढ़ाई लिखाई कर और पढ़ाई लिखाई करके भाई कुछ अच्छा बड़ा इंसान बन। इस प्रकार से शिल्पा की सोच थी, जो कि अच्छी सोच थी। अब दोस्तों इधर ऐसे दिन बीतते जाते हैं। अब शिल्पा के पड़ोस में ही एक लड़का रहता है, जो कि इनका भाई एक प्रकार से बोले तो दूर दूर का रिश्तेदार लगता है। अब जिसका नाम होता है कौशल। अब कौशल दोस्तों शिल्पा को दीदी बोलता था। शिल्पा दीदी जो है बोला करता था, क्योंकि कौशल की उम्र थी 19 साल, मतलब शिल्पा से छोटा था। अब कौशल के घर परिवार के बारे में बात करें तो उसके पिता थे, उसकी छोटी बहन थी और माँ थी। लेकिन दोस्तों कौशल के साथ दिक्कत ये थी कि कौशल मजदूरी करने जाया करता था, मजदूरी करने सीहोर में जाया करता था। और उधर पर जो भी पैसे मिलते वो घर चलाता था, क्योंकि उसके जो पिता थे दोस्तों, पिता भी मजदूरी करते थे। पिता जो है बोले तो दोस्तों मिस्त्री जो होते हैं, मकान वगैरह जो बनाते हैं, उसका काम करते थे। लेकिन इसके पिताजी की आदत थी कि काफ़ी शराब पीना। सुबह काम पे जाना, शाम को जो भी पैसे मिलना उसकी शराब पीना, और जुआ सट्टा वगैरह भी खेला करते थे, जिस कारण इनका घर भाई बर्बाद था और घर खर्च चलना मुश्किल था। जिस कारण कौशल को पढ़ाई वगैरह छोड़ के काम जो है करना पड़ा, मतलब काम पे जाना पड़ा। और इधर पर होता क्या है दोस्तों, एक दिन की बात है, ये कौशल की नौकरी छूट जाती है। जो भी काम वगैरह होता है वो छूट जाता है। अब कौशल परेशान होता है कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं, अब कैसे घर चलेगा। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये जो है कौशल शिल्पा के घर जाता है, जो कि पड़ोस में ही रहते हैं। अब इधर शिल्पा के घर जाता है और थोड़ा सा ही परेशान लगता है। तो शिल्पा पूछती है कि कौशल तुम परेशान क्यों लग रहे हो, क्योंकि भाई इनका आना जाना लगा रहता है, अड़ोस पड़ोसी रहते हैं। तो ये कौशल कुछ नहीं बताता, बोलता नहीं कोई परेशान नहीं, बस ठीक है। तो इधर शिल्पा बोलती है, देख मैं तुझे बचपन से जानती हूँ और तू परेशान है, और मुझको पता है तेरी परेशानी का कारण है तेरी नौकरी छूट गई है। तेरी नौकरी छूट गई है जिस कारण तू परेशान है, क्योंकि भाई तेरे पिताजी जो हैं वो तो पता है सबको शराब पीते हैं। तो इस प्रकार से कौशल भी बोलता है शिल्पा से कि हाँ शिल्पा दीदी ये सही बात है, मेरी नौकरी छूट गई है और अब घर का खर्च कैसे चलेगा, छोटी बहन पढ़ाई भी कर रही है। तो शिल्पा बोलती है एक काम कर, मेरे खेत में काम कर ले, वो थोड़ी सी भाई कटाई वगैरह भी होना है। तो जैसे कि तुझको पता है बीच में जब इस प्रकार से काम होता है तो हम लोग जो है किसी काम वाले को लगाया करते हैं। तो तू भाई एक प्रकार से तो घर का ही आदमी है, तू काम करेगा तो बढ़िया रहेगा और पैसे जो है तेरे पास ही जाएंगे, घर में ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन इधर कौशल बोलता है नहीं शिल्पा दीदी, मैं आपके खेत में काम तो कर सकता हूँ लेकिन आपसे पैसे नहीं ले सकता, ये मुझको अच्छा नहीं लगेगा। तो शिल्पा बोलती मुझको पता है तू पैसे नहीं लेगा, इसलिए मैं तुझको कभी काम के लिए बोलती नहीं हूँ, लेकिन देख अब तेरे साथ मजबूरी है तो दिक्कत क्या है, तू काम कर ले, ऐसी कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अब कौशल पहले तो मना करता है कि मैं पैसे नहीं लूँगा, आपसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसकी मजबूरी होती है, वो मान जाता है। अब भाई इधर पर ये शिल्पा के खेत में काम करने लगता है। शिल्पा की माँ भी बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, घर का आदमी काम कर रहा है और पैसा भी भाई घर में ही जाएंगे, मतलब घर के आदमी को देना पड़ेगा। इस प्रकार से इनकी बातचीत होती है दोनों परिवारों के बीच में। अब कौशल और शिल्पा भाई काम मतलब खेत में जाने लगे काम करने के लिए। अब ऐसे दिन बीतते रहते हैं, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है, जब फसल की कुछ कटाई वगैरह हो रही थी, कुछ काम चल रहा था, तो कौशल की नज़र कुछ अलग जगह पर चली जाती है जिसको वो देखता रह जाता है। कौशल ही भाई जवान लड़का था 19 साल का।
अब उसकी जब नज़र जाती है तो शिल्पा भी देख लेती है एकदम से कि हाँ भाई ये मुझको देख रहा है। अब जब उसकी नज़र जाती है तो शिल्पा भी देख लेती है कि कौशल मुझको मतलब एक गलत हिस्से में देख रहा है। तो शिल्पा कुछ नहीं बोलती है। अब इस प्रकार से चलता रहता है। अब कई बार ऐसा होता था कि ये लोग दोनों बैठ के साथ में खाना भी खाते थे, हंसी मजाक करते थे उधर ही खेत पर। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। इधर एक बार की बात है, शिल्पा को पीछे कुछ कीड़ा वगैरह काट लेता है। जब कीड़ा काटता है काफ़ी तो ये शिल्पा कौशल से बोलती है, देख जरा मुझको कीड़ा घुस गया, बहुत परेशान कर रहा है। तो ये पीछे जो है भाई उसको देखता है कि कहाँ कीड़े वगैरह काट लिए। तो भाई इधर शिल्पा जो है बोलती है कि थोड़ा अच्छे से देखो, क्योंकि अभी तक वो मुझे बहुत खुजली हो रही है। लेकिन इधर वो कौशल बोलता मुझे दिख नहीं रहा है, शायद वो कपड़े के अंदर घुस गया है। तो थोड़ा सा भाई शिल्पा नीचे करती है जिसमें कि उसको कीड़ा वगैरह दिख जाए। लेकिन इधर पर जो है भाई इन दोनों का अट्रैक्शन इतना बढ़ता है कि ये जो है थोड़ी देर बाद मतलब आपसी सहमति से रिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ रहा था और ये दोनों भूल जाते हैं कि भाई हम लोग दूर के रिश्तेदार हैं। हालांकि कौशल ने थोड़ा सा भाई मना करा था इस बीच में कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन शिल्पा बोलती है कि अब मुझको ये नहीं पता कि अच्छा नहीं है क्या नहीं है, लेकिन अब जो है तुमको करना पड़ेगा। अब जो कि भाई मेरा मन है तो तुमको करना पड़ेगा। इस प्रकार से इनके बीच में भाई आप आपसी सहमति से बोल सकते हैं संबंध बन जाते हैं। अब और भी कुछ बातचीत हुई होगी दोस्तों इनके बीच में। अभी सिलसिला दोस्तों एक बार चालू होता है तो फिर चलता रहता है। अब जब भी खेत में भाई मौका मिले, और दोनों जवान ही थे, कौशल छोटे ही था जबकि 2 साल छोटा था शिल्पा से। अब ये चलता रहता है दोस्तों। अब एक बार की बात है, होता क्या है कि शिल्पा की माँ कहीं पर भाई किसी के घर पे कोई पूजा पाठ कथा थी, वहाँ गई थी। तो शिल्पा की माँ बोलती है कि बेटा मैं जा रही हूँ तो तू थोड़ा सा देख लेना घर पर। और छोटा भाई स्कूल गया था। अब छोटा भाई स्कूल गया था तो शिल्पा जैसे कि पड़ोस में ही कौशल रहता था, जैसे कि मैंने बताया, उसके घर आया। अब घर आया इस प्रकार से भाई घर पे भी वो रिलेशन बनाने लगा। तो जब भी इनको मौका जहाँ भी मिलता है इस प्रकार से करते हैं। लेकिन इधर कहीं ना कहीं शिल्पा की माँ को थोड़ा शक होता है कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ घर पे कोई नहीं रहता है तो कौशल घर पे आ जाता है। तो वैसे उसकी माँ सोचती है कि मेरी गलत फहमी है। अब भाई कौशल एक प्रकार से लगता तो दूर का भाई है, तो फिर भी वो इतना मतलब सोचती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी माँ सोचती है कि भाई जवानी में कदम जो है बहक जाते हैं, ये शिल्पा की माँ को पता है। तो वो सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई इनके कदम बहक जाएं, जबकि इनके कदम बहक चुके थे दोस्तों। तो शिल्पा की माँ सोचती है कि अब इसकी शादी करा देना चाहिए, भाई इसकी उम्र भी हो गई है। तो शिल्पा पहले तो मना करती है, लेकिन ये बोलती है कि कोई बात नहीं, तेरी अब भाई शादी करा देना ही बेहतर है, क्योंकि तेरी उम्र भी हो गई और काम खेत की तू जिम्मेदारी छोड़ दे। खेत के लिए भाई ये कौशल देख लेगा, वो कभी कभी तेरा छोटा भाई बड़ा हो रहा है वो देख लेगा, मैं देख लूँगी, तो काम हम लोग देख लेंगे। लेकिन भाई तेरी शादी कराना ज़रूरी है, नहीं तो अभी शादी नहीं होगी तो फिर बाद में गाँव में दिक्कत है। तुझे पता है जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो शादी नहीं होती। इस प्रकार से भाई शिल्पा की शादी जो है एक पास ही में गाँव होता है वहाँ पर तय हो जाती है, जिसका नाम होता है, लड़के का नाम मनोज कुमार। अब मनोज कुमार की भाई उधर मनोज कुमार शिल्पा को देखने आता है, पसंद कर लेता है। अब शिल्पा चाहती नहीं थी शादी करना, शिल्पा तो चाहती थी कि मैं कौशल से शादी करूं, कौशल भी चाहता था। लेकिन इनको पता है कि ये जो है भाई संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो गांव वाले इनको छोड़ेंगे नहीं, घर वाले इनको छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए ये लोग मजबूर थे। तो इधर शिल्पा को जो है मनोज कुमार पसंद करता है। मनोज कुमार जो है दोस्तों सीहोर जो होता है वहीं पर एक होटल में खाना बनाने का काम किया करता था। तो उससे शादी हो जाती है, शिल्पा सीहोर चली जाती है शादी होकर। अब इधर पर शिल्पा बोलती है कौशल से, कौशल कभी कभार इसको फ़ोन करता था लेकिन इसको मना कर देती है, देखो अब फ़ोन वगैरह मत किया करो और अब मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि कौशल की दोस्तों थोड़ी सी आदत पड़ गई थी, अब एकदम से शिल्पा छूट गई। तो ये कई बार मिलने के लिए बोलता भी था, जिद करता था तो शिल्पा मना कर देती थी। लेकिन दोस्तों शिल्पा जो उसको मना करती थी कि देखो अब तो शादी हो गई, अब कुछ नहीं हो पाएगा, वो तुम्हारी भी कुछ साल बाद शादी हो जाएगी, क्योंकि अब शादी हो गई, शादी होने के बाद किसी ने देख लिया, हस्बैंड पति को पता लग गया तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, और मेरे पति वैसे भी थोड़े से गुस्से वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों दिन चलते रहते हैं, दोनों अपने अपने काम में भाई बिजी रहते हैं। शिल्पा शादी के बाद अपने घर गृहस्थी में, और इधर कौशल जो है भाई शिल्पा की खेती बाड़ी संभालता था, और कौशल अपनी ज़िंदगी में। अब ऐसे चलते रहता है दोस्तों। अब एक दिन की बात है, ये होता क्या है कि कौशल जो है घर नहीं लौटता है। अब शिल्पा की जब खेत में काम करने जाता है उसके बाद से घर नहीं आया। अब रात हो जाती है, घर नहीं आया, इसके घर वाले ढूंढते हैं, कौशल के घर वाले भी ढूंढते हैं, शिल्पा की जो घर वाले माँ होते हैं, भाई सब ढूंढते हैं। अब शिल्पा की जो माँ होती है वो भी ढूंढती है, शिल्पा की माँ के अलावा कौशल के घर वाले माँ बाप वो सब ढूंढते हैं, लेकिन कहीं जो है मिलता नहीं है।
अब उधर ही पास ही में थाने में ये लोग कंप्लेन लिखवाते हैं कि वो 24 घंटा हो चुका था, कौशल आया ही नहीं। तो अब इधर भाई पुलिस वाले ढूंढते हैं, पुलिस वाले को भी नहीं पता लगता है कि कहाँ गया कौशल, क्या है। उसका फ़ोन नंबर भी बन जा रहा था और लास्ट लोकेशन अगर देखें तो उधर ही खेत पर थी, उसके बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया था। अब इधर पर दोस्तों होता क्या है कि एक उधर ही पास ही में एक जंगल होता है, वहाँ पर लाश मिलती है। पुलिस को जो है पता लगता है, कोई फ़ोन करके बताता है इधर लाश पड़ी हुई है। अब जब लाश पड़ी रहती है तो दोस्तों उसका मुंह वगैरह जला रहता है, तो शनाख्त करने में काफ़ी दिक्कत होती है। शनाख्त करने में दिक्कत होती है तो जो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट होती हैं उन सबको देखती है पुलिस, तो पता लगता है कि कौशल नाम का एक लड़का मिसिंग की उसकी रिपोर्ट लिखी हुई है। अब उसके घर वालों को बुलाया जाता है, तो घर वाले दोस्तों उसको पहचान लेते हैं, मतलब उसको शक्ल से तो नहीं पहचानते, लेकिन वो बोलते हैं कि जो उसकी भाई हाइट वगैरह है, जो हाथ पैरों के हिसाब से वो देख लेते हैं, क्योंकि मुंह तो जला हुआ था। तो इस प्रकार से वो शिनाख्त कर लेते हैं और कुछ उसको जो निशान वगैरह होते हैं उसके घुटने में, उससे पहचान हो जाती है कि भाई कौशल ही है। अब कौशल है तो अब घर वालों को रो रो कर बुरा हाल। अब दोस्तों बात इधर आती है कि कौशल को मारा किसने। वो तो भाई खेत पे काम करने गया था, उधर से जो है घर ही नहीं वापस आया। पुलिस काफ़ी पता करती है किससे लड़ाई है, दुश्मनी है, क्या है, लेकिन इधर कुछ पता नहीं लगता है। अब फ़ोन हिस्ट्री निकालती है तो वो ये पता लगता है पुलिस को कि भाई इसकी बात शिल्पा से होती थी, लेकिन शिल्पा की शादी तो जो है उधर सीहोर में हो गई, लेकिन इससे बात काफ़ी मतलब बीच में बात हुआ करती थी। तो पुलिस जो है शिल्पा को भाई थाने बुलवाती है। अब जब थाने बुलवाती है तो पुलिस बोलती है कि तुमसे काफ़ी बात होती थी, तुमसे वीडियो कॉल भी होती थी, हमने सब जो है मोबाइल की तुम्हारी हिस्ट्री निकाल ली है, तुम सच सच बताओ। तो पहले तो इधर उधर की बातें घुमाती है, लेकिन इधर शिल्पा टूट जाती है। अब जब शिल्पा टूट जाती है तो शिल्पा भाई चौंकाने वाला खुलासा करती है। शिल्पा बोलती है कि ऐसा है कि हम दोनों के बीच शादी के पहले रिलेशन थे और शादी के बाद भी। होता क्या था दोस्तों, बार बार मायके जाने की जिद करती थी शिल्पा अपने पति से। अब इसका पति शुरू में तो जाने देता था, बार बार मायके जाने की जिद करती थी, और ये कौशल भी उसके घर आया करता था। अब लेकिन इधर दोस्तों कौशल जब घर आता था, जब इस मनोज कुमार के माता पिता या शिल्पा के सास ससुर भी थे घर पे, वो कहीं पर बाहर जाते थे, तो ये मिलने आया करता था। और मनोज कुमार तो भाई होटल में जाएगा काम करने, वो नहीं जाएगा तो उसको काम से निकाल देंगे। तो इधर पर मनोज कुमार ये सोचता है कि ये कौशल जब मेरे घर पर कोई नहीं रहता तभी क्यों आता है। तो कहीं ना कहीं भाई मनोज कुमार को कुछ डाउट तो होता है, लेकिन सबूत नहीं था। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये मनोज कुमार थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया। जब जल्दी पहुंच गया तो वो देखता है कि शिल्पा किसी से वीडियो कॉल कर रही है और दरवाजे बंद है। अब दरवाजे बंद है और वीडियो कॉल जो है कर रही है। अब इधर पर वो खिड़की से देखता है, जब खिड़की से देखता है तो वो थोड़ा सा झाँकने की कोशिश करता है। वो देखता है कि जो शिल्पा वीडियो कॉल जो कर रही थी वो भाई कुछ आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो कॉल कर रही थी। अब इधर पर मनोज कुछ नहीं बोलता है, मनोज कुमार चुप रहता है। अब मनोज कुमार दरवाज़ा खटखटाता है, फिर एकदम से थोड़ी टाइम लग जाता है इसको शिल्पा को दरवाजे खोलने में। तो पूछता भी कि इतना टाइम क्यों लग गया। तो ये बोलती कि अरे मैंने सुना नहीं था, मैं थोड़ा सा बाथरूम में थी, इसलिए झूठ बोल देती है। अब मनोज कुमार दोस्तों इसका मोबाइल देखता है तो वो बात कर रही होती है कौशल से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। अब इधर से भाई जो है मनोज को शक हो जाता है पूरा, मतलब यकीन हो जाता है, शक तो पहले ही था। अब इधर पर कॉल हिस्ट्री वगैरह सब कुछ देखता है, मैसेज ये सब उसको प्रूफ मिल जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि मनोज कुमार एक दिन जो है शराब पीकर आता है, शराब पीकर जो है वो शिल्पा को मारता है। अब शिल्पा बोलती क्यों मार रहा है, तो शिल्पा को वो बोलता है मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तेरा अफेयर है कौशल से, सच सच बता दो। तो इधर शिल्पा नानकुर करती है, लेकिन वो बोलता है कि सारे सबूत है मेरे पास, तू सच सच बता दे। तो इधर शिल्पा सच सच बता देती है कि हाँ मेरा जो है भाई इस प्रकार से रिलेशन है, और मैं पूरा सच बता देती है कि मेरा शादी से पहले था, ऐसी ऐसी बात है। तो इधर भाई मनोज कुमार को आती काफ़ी गुस्सा। अब दोस्तों मनोज कुमार शिल्पा को बोलता है कि उसको फ़ोन करो और कल बोलो कि मैं तुमसे इस जगह पर मिलने आ रही हूँ। अब शिल्पा ऐसी करती है, वो कौशल को फ़ोन करती है कि मैं इस जगह पर मिलूंगी और तुमसे मिलने आऊँगी। तो कौशल बोलता है अरे तुम घर नहीं आओगी। तो कौशल से शिल्पा बोलती है कि देखो मैं किसी को नहीं बता रही हूँ बात, मैं तुमसे मिलूंगी, समय बिताऊंगी तुम्हारे साथ और वापस आ जाऊँगी। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। अब कौशल को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन कौशल भाई प्यार में पागल था शिल्पा के। अब इधर पर उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ पर ये शिल्पा उसको बुलाती है, और उधर पर कोई नहीं था दोस्तों। अब इधर पर वो इसका इंतज़ार कर रहा रहता है। उतने में ये मनोज कुमार अपने दोस्त की मदद से एक कार में रहता है, और जब ये इंतज़ार कर रहा था पीछे से एक लोहे की रॉड होती है उससे बार कर देता है उसके सर पर। बार करने के बाद दोस्तों 2-3 बार और करता है, इतनी बार मारता है जिसमें कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। और उसके बाद उसको कार में जो है
कार में डाल के उसको एक पास ही के जंगल में उधर पर फेंक देते हैं और साथ ही पेट्रोल से उसका मुंह जला देते हैं। इस प्रकार से ये दोनों उधर पर अपने काम को अंजाम देके भाग जाते हैं। अब दोस्तों लेकिन इनने काम को अंजाम तो दे दिया था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भाई जुर्म तो जुर्म होता है, आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी तो पकड़ा जाओगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मनोज कुमार को पुलिस पकड़ती है, साथ ही उसके दोस्त जो था वो भी उसके होटल में काम करता था जहाँ पर ये काम करता था मनोज, उसको भी पकड़ती है। उसकी मदद से ही इसने उसकी हत्या करी और इसने अपने दोस्त को बोला था कि मैं तुझको इसके बदले 50,000 रुपये दूंगा। तो ऐसी कुछ बात होती है, तो इस मनोज कुमार का जो दोस्त था उसको भी पकड़ा जाता है, मनोज कुमार को भी, और शिल्पा को भी भाई इसकी मदद करने के लिए शिल्पा को भी पुलिस अरेस्ट करती है। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इस प्रकार से शिल्पा की एक गलती की वजह से कौशल भी चला गया, मनोज कुमार की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, शिल्पा की खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मनोज कुमार का जो दोस्त था उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई, सिर्फ एक गलती की वजह से। तो दोस्तों इधर जो है मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है गलत काम का गलत नतीजा। इस प्रकार से आज के डेट में काफ़ी अफेयर चल रहे हैं और ख़ासतौर से शादी के बाद। लेकिन शादी के बाद अगर आपका अफेयर है और पता लगा तो दोस्तों इससे काफ़ी परेशानी हो सकती है, जान से हाथ धोना पड़ सकता है, और आज की डेट में ऐसे ही हो रहा है। तो इधर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।